नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ क्लास 10 की काफी महत्वपूर्ण मैथ के अंतर्गत एक विधि है जिस विधि का नाम है विलोपन विधि। भाई मैं बता दूं कि जो विलोपन विधि होता है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछ ली जाती है। कितने नंबर में भाई? यह 4 नंबर में पूछता है। और कैसे पूछेगा? कोई आपको जैसे यहाँ पर समीकरण दे दिया और इसमें पूछेगा इसको विलोपन विधि से सॉल्व करो। हालांकि सॉल्व करने की बहुत सारे तरीके हैं ना। जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, एक होता है ग्राफिक विधि से यानी इसको ग्राफ बनाकर सॉल्व किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में आप लोग को मैं सिखाऊंगा विलोपन विधि को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छे से समझा दें। जैसे कि देखिए हमें एक समीकरण यहाँ पर दिया है 3x प्लस की 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, क्योंकि देखिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रश्नावली 3.3 में ना। और जो दूसरा समीकरण दिया है 4x प्लस की y बराबर के 6 दिया है, यानी हमें दो समीकरण यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी। तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब तो मैंने एक यहाँ पर पाई खींच दिया। ठीक है। अब देखिए विलोपन विधि सॉल्व करने का कुछ अलग ही ट्रिक होता है, यानी बहुत ही सिंपल होता है। बस आपको एक चीज बस ध्यान में रखना है। और ध्यान में क्या रखना है? जैसे आप देखो 3x दिया है, यहाँ पे 4x दिया ना। चाहे विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। किसको विलुप्त करना? चाहे x वाले चर को, चाहे y वाले चर को में क्या करना है? विलुप्त करना है। अब देखिए विलुप्त करने के लिए थोड़ा सा हम अपने अंदर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मस्तिष्क चलाएंगे। क्या कि जैसे यहाँ पे देखिए 3x से अगर हम x को बराबर करेंगे, यानी कि 3x हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है ना, चाहूँ कि इसको मैं बराबर कर दूं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो मैं कल्पना किया। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कल्पना किया, अगर हम समीकरण नंबर 1 में अगर हम 4 से गुणा कर दें, ठीक है, अगर समीकरण हम 1 में अगर 4 से गुणा करते हैं और इसमें समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कर दें, इसकी रिस्पॉन्स क्या मिल जाएगी? चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना। यार देखो, अगर आप लोग 4 में अगर 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 4 3 12x। तो मैंने 12x लिख दिया। नहीं समझ में आ रहा है? बस मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का इस समीकरण में गुणा कर रहे हैं ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें x को विलुप्त करना है। क्योंकि 3 में 4 का गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में 3 का गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा। मैंने x को विलुप्त करेंगे और y का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब हम क्या करेंगे? यही 4 को उठाएंगे फिर 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी कितना होता है? 8। y है तो y, और फिर बराबर है तो बराबर। और 4 में हम क्या करेंगे? 7 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। कितना हो जाएगा भाई? 7 चौके 28। जो मेरा समीकरण बना है यहाँ पे 1 2 था, इसका नाम मैंने 3 रख दिया। अब इसी तरह क्या करेंगे? इसमें भी हम गुणा करेंगे। भाई देखो इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस समझो। जब हम इसमें गुणा करेंगे, जब 3 में हम 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 3 12x, 12x है। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस। अब यही 3 को उठाएंगे हम, y से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 और गुने y बराबर है तो बराबर। अब यही 3 को उठाएंगे, मैंने 6 से गुणा किया तो 6 3 18। यही आपका समीकरण बन गया 4, इक्वेशन नंबर 4। अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने देखा क्या कि यक्स यहाँ पे 12x और दूसरे समीकरण में 12x दोनों क्या है? बराबर है। अब इसके आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं, एक पाई खींच दिया मैंने ना। एक पाई खींच दिया। एक चीज आप लोग कक्षा 7 में या 8 में पढ़े होंगे। इसको देखिए क्या होता है? घटाने की रूल। और जहाँ पे देखिए प्लस होता है मैंने माइनस कर देते हैं, जहाँ पे प्लस है मैंने माइनस कर दिया, जहाँ प्लस है मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यहाँ मेरी बात समझ में आए? नहीं समझ में आए? देखिए यहाँ पे प्लस हाइट रहता है, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा। अगर ये चीज यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी हाइट है प्लस है तो माइनस हो गया। इतना मेरी बात समझ में आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। और प्लस का 12 यहाँ पर है और माइनस का 12, ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल गया। बस भाई ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या? प्लस का 8y और माइनस के 3y। और प्लस के 8y और माइनस के 3y कितना हो जाएगा? नहीं समझना है? यहाँ देखो, यानी कि प्लस के 8y में से अगर हम 3y को घटाएंगे कितना बचेगा? 5y बचे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5y बराबर है तो बराबर। अब हम क्या करेंगे भाई? यानी 28 में से हम क्या करेंगे? 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा बस। यानी कि 5y बराबर आपका कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ तक समझे? जो इसमें से घटा 8 में से 3 5 बचा, और 28 में से 18 घटा तो
10 बचा। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा y की मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर हाइट रहता है यानी जो गुणा में रहता है क्या रहता है, भागे में आ जाता है। यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जो मेरा भाई देखिए y का मान आया है 2 आ गया। अगर ऐसा आ गया तो मान चलिए कि आप लोग 50%, 70 या 80% इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे आप लोग, जो y का मान आया ना समीकरण, चाहे 3 में रखिए, चाहे 4 में, चाहे फर्स्ट में क्या थी 1 में, चाहे 2 में, अगर हम y का मान कोई एक समीकरण में रख देंगे तो मेरा x का मान निकल जाएगा। वही हमें पूछ रहा है, इसमें x और y का मान निकालना होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे थोड़ा सा कि y का मान समीकरण, क्या करेंगे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो अगर ऐसा मैंने लिख दिया तो हम देखते हैं y का मान समीकरण एक में रखें तो सब हम समीकरण एक का मान रखेंगे, क्या है 3x और प्लस क्या है 2y और बराबर कितना है 7। ये मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट था। जो देखिए मैंने 4 से गुणा किया ना, इसका समीकरण नंबर 3 बना है ना। हम समीकरण एक की बात कर रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। y का मान कितना है 2, बस यही रखना है हमें। क्या हो जाएगा, 3x है तो 3x, प्लस है तो प्लस 2। अब देखो मैं यही y का मान यही चीज रख रहा हूँ, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे y होता है और y का मान मेरा कितना है 2 है, तो 2 मैंने लिख दिया बराबर, तो बराबर 7। अगर इतना मेरी बात समझ आ गया भाई, तब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर 3x और 2 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और बराबर 7। इसको हम थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे यानी 3x बराबर, और 7 अपनी जगह पर रहेगा, जो प्लस के 4 है उस पर ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस के 4 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, यानी कि 3x बराबर, और 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ मैंने 3 लिख दिया बस। अगर मैंने क्या किया 3x बराबर के 3 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 3 बटे मेरे भाई 3 इक्वल 1। तो मैंने देखा क्या कि अगर y के मान समीकरण 1 में रखें तो मेरा x का मान निकल गया। तो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इक्वल क्या हो जाएगा 1। यही हमें चाहिए था। क्या भाई, हमें यही चाहिए। देखिए था नहीं बहुत ही मजेदार। हर एक विधि से देखिए विलोपन विधि बहुत ही सिंपल होता है। और जी मैं आपको एक चीज बता दूं, ये काफी आपको खुशखबरी बता दूं, कि जैसे कि आपको देखिए कोई एग्जाम में दे दिया ना, कोई भी समीकरण दे दिया, उसमें नाम नहीं पूछा, बस पूछा कि इसमें एक्स और वाई के मान निकालो। आप लोग देखिए सबसे बेटर है कि आप लोग विलोपन विधि सॉल्व करिएगा, गलत होने की कोई चांस नहीं है। और इसमें क्या होगा कि आपकी समय की भी बचत होगी और 100% आपको समझ भी, इसको लगाओगे तो एकदम ये इसको क्लियर कर लो कि नहीं मेरा एक्स और वाई का मान सेम आया। अगर आपको देखिए थोड़ी सी डाउट हो रही है कि मेरा एक्स और वाई का मान गलत है तो इसको जांच भी कर सकते हो। अब जांच हम कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं जांच। अब यहाँ जांच क्या करोगे, जैसे कि जो जो मान आया ना हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि जब 3 है, 3 और एक्स का मान मेरा कितना है 1, और प्लस है तो प्लस, और वाई का मान कितना है 2, अरे सॉरी 2 यहाँ पर है, वाई का मान कितना है 2, बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस के 4 बराबर 7। अगर आ गया ना, यही हमें चाहिए, क्योंकि इसको दोनों को सॉल्व करोगे अगर 7 आ गया, यानी मान चलोगे तो मेरा एक्स का मान और वाई का मान सही है। अतः लिख सकते हो 7 बराबर के 7। मैंने देखा क्या जांच करने की विधि में, कुछ भी नहीं किया, समीकरण 1 में एक्स और वाई का मान रखा। अगर एक्स और वाई का मान यानी कि पुट जब किया मैंने, देखा कि 7 के बराबर आ गया, तो मेरा यह समीकरण यानी कि एक्स और वाई का मान सही है। बस यही था आपका विलोपन विधि। और बाकी आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था भाई आप लोग को मैं बता दिया। और अगले वीडियो में देखिए इसके आगे के बताएंगे जो भी आपका विधि था। आई होप कि देखिए आज के आप लोग को क्वेश्चन, आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आ गया तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।